एक समय की बात है। राधा नाम की एक लड़की पढ़ाई के लिए अपने गांव से दूर कस्बे में रहने आई थी। उसके माँ बाप किसान थे और जैसे तैसे खेती से कुछ पैसा निकालकर उसकी पढ़ाई का खर्चा भेजते थे। राधा एक छोटी सी झोपड़ी में किराए पर रहती थी और बहुत सादगी से अपना जीवन जीती थी। एक दिन जब उसके पिताजी की चिट्ठी आई कि बारिश में घर की छत गिर गई है, तो उन्होंने पैसे भेजने में असमर्थता जताई। राधा बहुत दुखी हुई। अब क्या करूं? ना कॉलेज की फीस भर सकूंगी, ना राशन ले पाऊंगी। वो बाजार में सस्ते बीज लेने गई थी, तभी वहाँ एक लड़की उससे टकराई। माफ करना, मैं किराए पर कमरा ढूंढ रही थी। कोई छोटा सा जगह हो तो बता देना, लड़की बोली। राधा ने उसे देखा और बोली, अगर चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, हम किराया बांट लेंगे। लड़की का नाम था गुड़िया। वो गांव की थी, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। दोनों साथ रहने लगी और दोस्ती गहरी हो गई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, पैसों की तंगी और बढ़ने लगी। हमें कुछ काम करना पड़ेगा, राधा बोली। गुड़िया ने कहा, तू कॉलेज जाती है, हम दोनों क्या कर सकते हैं? उसी समय राधा ने देखा कि उनका आंगन हरा भरा हो गया था। गुड़िया ने वहाँ पौधे लगाए थे। अरे, तुझे तो कितनी जानकारी है पौधों की, गुड़िया मुस्कुराई। मैं गांव में नानी के साथ बागवानी करती थी। तो फिर नर्सरी क्यों ना खोलें? राधा ने सुझाव दिया। फिर क्या था, अगले दिन दोनों ने कुछ कटिंग्स, गमले और बीज इकट्ठा किए और सड़क किनारे एक छोटी सी नर्सरी खोल ली। हरी खुशबू नर्सरी सिर्फ 10 रुपए से शुरू। पहले दिन ही कुछ बुजुर्ग महिलाएं आ गईं और तुलसी, एलोवेरा और मनी प्लांट खरीदने लगी। इतनी सस्ती और ताजी पौधे तो आज तक किसी ने नहीं बेची, सभी कहने लगे। धीरे धीरे उनकी दुकान मशहूर हो गई और आसपास की दुकानों को टक्कर मिलने लगी। एक दिन बगल की पुरानी नर्सरी वाला रामलाल बोला, अब ये लड़कियां मेरे धंधे को खा जाएंगी। वो भी उनके यहाँ आकर ग्राहक बन गया। पर जब उसने देखा कि पौधों की क्वालिटी और गुड़िया का ज्ञान कितना अच्छा है, तो चुपचाप लौट गया। लेकिन तभी अचानक एक दिन गुड़िया को तेज बुखार आया। वो बिस्तर से नहीं उठ सकी। डॉक्टरों से दिखाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। राधा अकेले सब संभालती और गुड़िया को देखकर रोती। एक रात जब राधा उसके पास बैठी थी, तभी गुड़िया बोली, मेरी वजह से सब बंद हो गया, अब फीस कैसे भरेगी? राधा ने हाथ पकड़ते हुए कहा, तू ही तो मेरी ताकत थी, कुछ मत सोच। लेकिन उस रात के बाद गुड़िया कभी नहीं उठी। राधा टूट गई। दिन भर रोती रही, खाना तक नहीं खाया। अचानक उसकी पीठ पर एक हाथ पड़ा। पीछे देखा, एक हरा भरा चमकता रूप। मैं गुड़िया हूँ, राधा। अब एक पौधों की आत्मा बन गई हूँ। मैं तेरी मदद करने आई हूँ। राधा चौंक गई, लेकिन घबराई नहीं। गुड़िया बोली, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, नर्सरी अब मैं संभालूंगी। अगले दिन राधा ने हिम्मत की और कॉलेज गई। शाम को जब वापस लौटी तो देखा कि पौधे गमलों में सजे हैं, पानी दिया हुआ है और दुकान तैयार है। अब नर्सरी दिन ब दिन चलने लगी। गुड़िया आत्मा बनकर हर पौधे में राधा की मदद करती। पढ़ाई में राधा ने टॉप किया। उसे एक स्कॉलरशिप मिली और वो प्लांट साइंस की रिसर्च के लिए विदेश चली गई। विदेश से लौटकर उसने गांव में सबसे बड़ी ऑर्गेनिक नर्सरी खोली, गुड़िया गार्डन। वो आज भी हर पौधे में अपनी दोस्त की आत्मा को महसूस करती है। गुड़िया, तुम आज भी मेरे साथ हो, हरे पत्तों की खुशबू में, मिट्टी की महक में, मेरी सबसे प्यारी दोस्त।